एक निश्चित साधारण ब्याज पर 500 रुपए की राशि, राशि कितनी दी इसने, टी आपको, टी दिया है 500 रुपए, टी कितना दिया इसमें, 2 साल, और आर ये कितना दिया अमाउंट, 600 रुपए, ठीक है। आगे ब्याज की दर आधी कर दी जाए, अब ब्याज की दर आधी कर दी जाए तो अगले यहाँ ब्याज की दर कितनी रहेगी, आर है, ठीक है, आर मान ले हम, ठीक है। आगे चल के जो क्या करना है, ब्याज की दर क्या करना है आपको, आधी कर दी जाए, तो 2 वर्ष का, तो कितने निकालना, तो 2 वर्ष में 500 रुपए की राशि, तो 2 वर्ष में कितने की राशि, 500 रुपए की राशि, तो यहां से ब्याज निकाल लो, कितना बन जाएगा यहाँ से ब्याज, ऐसा ही कितना बन जाएगा यहाँ से, 100 बन जाएगा। अब आपने फिर एक चीज देखी होगी, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दो समान दिख रहे हैं, आपको 500 रुपए समान दिखे, और क्या देखा आपने, 2 वर्ष समान दिखा। जब हमने कहा 2 वर्ष समान हो जाए, कोई दो चीजें समान हो जाए, जैसे एस आई अनुक्रमानुपाती होते पी गुणे आर और टी, क्या क्या चीज समान है इसमें, आपका क्या समान, टी समान है और टी समान है, दोनों समान है, आर भर क्या है अलग है, तो मूलधन कितना है इसमें, इसमें देखो आर कितना दिया, आर बराबर, यहाँ पे आर आधा है, यहाँ पे आर कितना हो जाएगा, यहाँ पे एस आई कितना दिया, दूसरे में एस आई कितना निकलता, 100, ठीक है। अब अब दूसरे में ऐसा कितना निकलेगा आपका, देखो यहां से कितना काट दिया जाए, ब्याज की दर आधी कर दी जाए, तो कितना कर रहा है, आधी, मतलब 1/1/2, तो यहां से भी आधा हो जाएगा इसका, कितना निकलेगा यहाँ से 1/2 करोगे तो 50, 50 क्या निकला जी ब्याज, जब जे ऐसा ही निकला कितना 50, ठीक है। जब ऐसा ही जे वाला 50 निकला और राशि होगी, तो क्या लगा है, होगी, तो क्या निकालना है आपको, मिश्र धन, मिश्र धन ए बराबर क्या होता है, मूलधन, मूलधन कितना था 500 प्लस, ठीक है, समय के जी कितना हो जाएगा ब्याज 50, कितना हो जाएगा आंसर 550 रुपए, ठीक है। इस तरीके से लगा सकते हैं, दूसरे तरीके से देख लो इसको, कोई वाला तरीके से देखा आप, एस आई 1 अपॉन एस आई 2 बराबर क्या लिखोगे, पी गुणे आर गुणे टी अपॉन 100, पहला वाला एस आई कितना दिया आपको 100, दूसरा एस आई निकाल लोगे आप, बराबर पी कितना दिया है इसमें 500 गुणे आर गुणे समय कितना दिया इसने 2 साल, बटे बटे 100 नहीं करना है, आप 1 मिनट रुको, पी गुणे आर गुणे टी, दूसरे वाला पी कितना दिया 500 गुणे आर कितना कर दिया है आधा गुणे समय 2, तो 500 से 500 कट जाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा आपका, अब बचेगा क्या, यहां से क्या हो जाएगा जी एस आई 2 कितना निकल आएगा 50, जब एस आई 2 50 निकल आएगा आपका, तो निकालना क्या है, वही चीज निकालनी है, अमाउंट, अमाउंट निकालना 500 प्लस 50 कितना आ जाएगा आपका 550, इस तरीके से आपको लगा लो, जो एक तरीका जैसे ये लगा लो, चाहे दूसरा तरीका लगा लो, कोई एक तरीका लगा लो, ठीक है, कर लो नोट इसको। देखो अब इसमें कैसे करना है, क्या टी वर्षों के अंत में समय कितना दिया टी, और आर कितना, दर कितनी दी, 8% प्रतिवर्ष की दर से पी रुपए की राशि पर, राशि कोई पी है, अब इसमें वैल्यू नहीं दी गई है, पी रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 100 रुपए, एक वैल्यू भर दी है, क्या दिया आपको एस आई भर दिया है, एस आई कितना दिया, एस आई कितना दिया 100, अब इसमें क्या कह रहा, टी कितना दिया, टी दे रहा, समय कितना दे रहा, टी को टी लिखा इसने, आगे आर को आर परसेंट ही कह रहा है, और पी मूलधन को पी ही कहा इसने, कुछ और नहीं कह रहा, नाम और नहीं दिया इसने, साधारण ब्याज 100 रुपए है, कितना है 100 रुपए है, ठीक, उसी राशि पर, उसी राशि मतलब पी पर, उसी राशि पर, और कितने वर्षों के लिए 3T, यहाँ पे क्या करना है 3T वर्षों के लिए, कितने दर से 2R की दर से, तो 2R परसेंटेज लगा दें, 2R की दर से साधारण ब्याज कितना होगा, अब देखो एक चीज देखो यहां से, ये भी आपको क्या है सेम है आपका, ठीक है, और जी कितने गुना हुआ 2 गुना, जी कितने गुना हुआ 3 गुना, तो टोटल क्या गुना हो जाएगा, टोटल देखा जाए तो एसआई में कितना परिवर्तन आएगा, इसको देखो पहले वाले में कितना आ जाएगा टी आर है, दूसरा कितना हो जाएगा 6 टी आर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, पहले टी आर है, यहां से 6 टी आर, कितने गुना हुआ यहां से
6 गुना। तो बस जो आपका एसआई है वो भी कितने गुना हो जाएगा, 6 गुना। यहां से क्या करोगे, 6 का गुणा करा लोगे, कितना हो जाएगा एसआई, 600। तो आंसर कितना आ जाएगा इसमें आपका, 600। ठीक है, नहीं समझ में आता तो दूसरा तरीका लगा लो अपना। दूसरा तरीका वही वाला है, SI1 बराबर SI1 अपन SI2 बराबर गुणे P1 गुणे R1 गुणे T1 अपॉन P2 गुणे R2 गुणे T2। तो SI1 कितना दिया इसने, 100। दूसरा P1 कितना दे रहा आपको, P दे रहा नहीं पता है आपको, R दे रहा है और T दे रहा है। यहां से P सेम दिया उसने, R कितना दे रहा है 2R, यहां से 3T दे रहा है। ठीक है, यहां से आपको कितना SI2 निकालना है। इसको सॉल्व करो, P से P कट जाएगा, R से R कट जाएगा, T से T कट जाएगा, SI2 कितना निकल आएगा आपका 600। ठीक है, 3 दूनी 6, वहां से 100 का मल्टीप्लाई यहां से, तो क्या आंसर आ जाएगा 600 आंसर आ जाएगा। ठीक, नोट कर लो इसको। नहीं आया, देखो कितने वर्षों में, देखा जा रहा कितने वर्षों में, इसने क्या कहा आपसे, वर्ष। कितने वर्षों में किसी राशि पर, कोई राशि होगी, इस पर क्या है साधारण ब्याज, ब्याज की दर कितनी दे रहा आपको 12.5% की दर से साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो। साधारण ब्याज जो है मूलधन के कब बराबर हो जाएगा, जो एसआई है बराबर कितने हो जाएगा पी के, जो कब होगा आपका एसआई बराबर पी के हो जाए आपका। इसने कहा है जितना आपने जैसे जमा करते नहीं, पैसे जमा करते हो, कई सालों बाद क्या हो जाती है उसी रकम में हो जाती हो, कहीं कहीं आगे चल के डबल भी हो जाता है पैसा, होता नहीं होता। तो वही चीज क्या कह रहा है, जितना मूलधन है उतने क्या हो जाए आपका ब्याज हो जाए। तो उसने वर्ड लिखा था, क्या लिखा था, साधारण ब्याज मूलधन के बराबर। तो हमने क्या कर दिया, साधारण ब्याज मूलधन के बराबर कर दिया इतना। अब इसके बाद आप क्या करना है आपको, देखो यहां से, अब इसमें क्या करा, एसआई का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता, P गुणे R गुणे T अपॉन 100 बराबर कितना दिया P। ठीक है, P से P कट जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या नहीं है, ना तो T पता है अभी, ना R पता है, ना आपको क्या है R तो पता है। R कितना दिया इसने 12.5 बटे 100 गुणे T बराबर कितना बचेगा 1। इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 दशमलव हटाओगे क्या लगाएगा 1 बार आएगा, 125 से काटोगे इसको कितना आएगा 8 बार आएगा। टी बराबर कितना आ जाएगा आपका 8 वर्ष। ठीक है, टी बराबर कितना आएगा आपका 8 वर्ष। इस तरीके से आपको लगा लेना है इसको, यही क्या है आपका आंसर है। ठीक है, इसको देखना आपके यहां से। अब यहाँ पे देखो कितने वर्षों में किसी राशि, कोई राशि होगी, राशि क्या है टी, वो क्या है कितने वर्षों में, आर कितना दे रहा है यहां से 25% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज, जो साधारण ब्याज होगा ऐसा ही होगा, तो मूलधन की कितने गुना के बराबर होगा। देखो यहां से साधारण ब्याज, जो साधारण ब्याज है मूलधन के 5 गुना के बराबर होगा। तो साधारण ब्याज, जो साधारण ब्याज मान लो आपने क्या मान लिया, कुछ ना मानो, यही पे सीधे सीधे लिखाना, तो एस आई अपॉन पी लिख लो। ठीक है, ऐसा लिख लो। आप क्या कह रहा है, मूलधन के 5 गुना, मूलधन का 5 गुना क्या हो जाएगा एसआई, तो एसआई कितना हो जाएगा 5 गुना हो जाएगा। ठीक है, मूलधन का क्या रहा 5 गुना, तो मूलधन का 5 गुना कर लिया, 5 गुना मतलब 5 के गुना। ठीक है, 5 गुना कर लो। अब फॉर्मूला में लगा लो, क्या होता फॉर्मूला एसआई बराबर टी गुणे आर गुणे टी अपॉन 100। एसआई कितना दिया आपने 5 एसआई, 5 गुना हो जाएगा। ठीक है, मूलधन का यहाँ पे पी है, यहाँ पे पी गुणे आर कितना दे रहा है यहाँ से 25 गुणे समय कितना दे रहा, समय पूछ ही रहा वो आपसे, बटे 100। इससे कट जाएगा आपका, इससे काटो 5 से काटो कितने बार में जाएगा बचम, 5 से काटो कितने बार में जाएगा 20। तो टी बराबर कितना आ जाएगा 20 वर्ष। ठीक है, बाकी बढ़िया क्वेश्चन है आपका जी, अलग टाइप का है। ठीक है, एक राशि साधारण ब्याज पर, कोई राशि है क्या है साधारण ब्याज पर, कोई राशि मान ली हमने पी है। ठीक है जी, क्या है आपकी राशि, कोई राशि पी है साधारण ब्याज पर, तो कौन से ब्याज पर साधारण ब्याज पर, कितने वर्षों में, टी बराबर कितने दे रहा 7 वर्ष में, टी वर्ष में 7 वर्ष में।
दो गुनी हो जाती है मतलब क्या है बताओ, मिश्र धन। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर यहाँ पे लोग थोड़ी देर के लिए, ए बराबर दो गुनी कितने हो जाते हैं 2p। तो यहां से क्या हो जाएगा, टी बराबर कितना दिया था 7 वर्ष। देखो यहां से एक राशि, ठीक है, साधारण ब्याज पर, कोई साधारण ब्याज पर दी गई होगी, ठीक है, राशि मान ली पी, 7 वर्षों में, टी कितना है 7 वर्षों में कितनी हो जाती है, दो गुनी हो जाती है। दो गुनी मीन्स डबल हो जाती है। जो यहाँ पे 10 रुपए दिए होंगे मान लो, तो वहां पे कितने हो जाएंगे 20 रुपए। तो हमने लिख दिया यहाँ पे पी है तो यहाँ पे 2p हो जाएगी, जस्ट डबल हो जाती है, दो गुनी लिख दिया। आगे लिखो, तो कितने वर्षों में, तो पूछा कितने वर्षों में, तो आपको टी बताना है इसमें। तो कितने वर्षों में, यह राशि मीन्स पी, यह राशि मूल राशि से जब मूल राशि यही थी, मूल राशि से कितना हो जाएगा 5 गुना हो जाएगी। तो ए यहां से कितना हो रहा है इसमें, एक ए इस पे कितना हो रहा 5p, 5 गुना हो जाएगा। क्लियर इतना। अब आपको बताओ इसमें ब्याज कितना बना, पहले वाले में, पहले वाले का ब्याज SI1 का ब्याज बताओ। अगर p है, कितना दिया इसने 2p था, तो यहां से p हटा दो, कितना निकलेगा ब्याज, p मिला होगा, p मिला होगा तब तो ब्याज होगा। अब यहां से SI2 में देखो थोड़ी देर के लिए, इसमें ब्याज कितना है आपका, इसमें अमाउंट 5p अमाउंट, और यहां से ब्याज, इसमें मूल राशि कितनी थी p, तो p लिख दो, कितना हो जाएगा यहां से ब्याज 4p। चाहे आप यहां से आपसे दूसरा कॉन्सेप्ट लगा लो, SI1 अपन SI2 वाला लगा सकते हैं आप, यहीं से आपको जो मर्जी चाहे वो लगा लो। अब यहां से देखना थोड़ी देर के लिए, इसमें क्या है, सेम आपको कुछ दिया है यहाँ पे, देखो आपने p दोनों को क्या दिया इसने, सेम दिए है, और इसमें क्या मिलेगा आपको, सेम दर आपको दिए इस क्वेश्चन में, दर नहीं दी ना आपको इसमें। तो दर क्या होगी, एक राशि समान ब्याज पर 7 वर्षों में दो गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह राशि मूल राशि से 5 गुना हो जाएगी। ठीक है, आपको दर भी क्या रहेगी इसमें, समान रहेगी, जब दर नहीं दी है तो समान रहेगी आपकी। ठीक, अब इसमें क्या लगा दो, इसमें फॉर्मूला लगा लो अपने SI1 अपॉन SI2 बराबर P गुणे R गुणे T अपॉन 100। SI1 तो आपको पता है कितना, सॉरी 100 नहीं, P गुणे R गुणे T, P2 गुणे R, यहाँ पे SI1 कितना दिया P, दूसरे में 4p बराबर P कितना है, यहां से P होगा, यहां से भी P होगा, गुणे R कितना है, R नहीं दिया गया, T तो दिया गया ना आपको, कितना दिया गया T पहले वाले में 7, गुणे R गुणे ये वाला T आपसे क्या कर रहा है, उसने पूछ रहा है, T2 आपसे पूछ रहा है, तो यहां से P से P से PJ कट जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, R से R कट जाएगा। अब बनेगा यहां से 7 और यहां से T, तो T बराबर कितना हो जाएगा 7 गुणे 4, 7 चौके 28 वर्ष। ठीक है, इस तरीके से आप लगा सकते हैं इसको। ठीक है, बाकी यहां से देखना नोट इसको एक मिनट कर लो इसको। अब यहां से आप देखना चाहते हैं, एक मिनट देखना थोड़ी, यहां से आपका क्या है, ब्याज कितना हो रहा, पहला वाला ब्याज कितना था अपना जी P, दूसरे तरीके से देखो अगर इसको, जो पहला वाला ब्याज P है, ये क्या है 4p है। एक मिनट को सेकंड मेथड सेकंड टाइप से देखोगे इसमें। अब इसमें क्या कह रहा था, P कितना हो रहा था आपका SI1 P, और SI2 कितना निकला आपका 4p। ठीक है, और इसमें दिया आपको P कितना दे रहा है, इसमें मूलधन दे रहा है, मूलधन इसमें समान था आपका, P दोनों में क्या था, यहाँ पे समान था, P बराबर P था, यहाँ भी P बराबर क्या था P था, मतलब कि सेम था दोनों में। आगे तो क्या पूछ रहा है, कितने वर्षों में पूछ रहा है और इसमें क्या दिया T कितना दे रहा है इसमें 7 वर्ष। R भी कैसा है इसमें, सेम है, R भी कैसा आपका सेम है। ठीक है, तो आप जो T सेम दे रहा है, कितना गुना हो रहा है यहाँ से जी 4 गुना, ये भी कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 4 गुना, T बराबर 7 चौके 28। हमने आपको बताया जब दो चीजें समान मिल जाए आपको कोई, देखो इसमें क्या समान था, R समान है, इसमें क्या है आपका P समान है, जो ब्याज में चेंज हुआ यहाँ से ब्याज में चेंज हुआ, और दर भी आपकी समान थी, जो जितना ब्याज में चेंज होगा उतना क्या होगा समय बदल जाएगा, जितने होगा। इसमें कितने गुना हुआ जी 4 गुना हुआ, इसमें भी आपको 4 गुना कर देना। नहीं समझ में आता तो जीवा तरीका लगाओ इसको। ठीक है, अभी आपको जीवा लगाना है जी, आपको हमेशा याद रहेगा, नोट कर लो इसको। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ अभी। ठीक है, वही फॉर्मूला चलना बताया था हमने SI1 अपन SI2, जब दो चीजें दिखी आपको, दो SI दिख गए थे, P अलग अलग थे, सब निकाल लिया आपने, आया ना बस। ठीक, देखो यहां से इसमें क्या कह रहा है, एक राशि साधारण ब्याज पर, कोई साधारण ब्याज पर है, कितने वर्षों में
6 वर्षों में। टी कितना दे रहा आपको? 6 वर्ष। 6 वर्षों में कितने हो जाती है? 2 गुनी हो जाती है। यदि राशि कितनी रही होगी? पी। ठीक है, राशि पी है, तो कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाती है? 2 गुनी मीन्स हो जाती है, क्या है? अमाउंट। 2p हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है, क्या है? 2 गुनी हो जाती है। इनके बीच में ब्याज कितना निकला? ऐसा ही कितना निकलेगा ब्याज? पी। ठीक है, आगे तो कितने वर्षों में? टी पूछा आपको कितने वर्षों में, ठीक है, कितने वर्षों में यह राशि मूल राशि से 10 गुनी हो जाती है। तो अमाउंट कितना, यहां से कितना बन जाता है? 10p, 10 गुना बन जाता है। तो यहां से ब्याज कितना निकलेगा? इसका इसका लिखना 9p निकला। ठीक है, अब आपने फिर देखा यहाँ पे आपका पी समान है और आर की कोई चर्चा नहीं हो रही यहाँ पे, तो आर भी क्या है इसमें? समान है। अगर डायरेक्ट देखोगे तो पी कितने गुना हुआ यहाँ से? ब्याज 9 गुना हुआ। ठीक है, अगर ब्याज 9 गुना हुआ तो इसमें भी 9 गुना कर दोगे आप। पी में कितना हो जाएगा? 9 छक 54 वर्ष आ जाएगा। यहाँ से 54 वर्ष डायरेक्ट निकाल लोगे तो 54 वर्ष आ जाएगा। बाकी उसी फॉर्मूला में रखोगे उस तरीके से भी निकाल लोगे आप। ठीक है, नहीं समझ में आया? चलो दूसरे तरीके से देखो। SI1 सेकंड मेथड, वो तो डायरेक्ट है ही है। लगाना तो आप ही को चाहिए। SI1 अपॉन SI2 उस वाले फॉर्मूले से तो लगा ही सकते। P गुणे R गुणे T अपॉन P गुणे R गुणे T लगा। SI1 कितना दे बताओ तुम मुस्कान? SI1 कितना दे रहा? P, तो P लिख लिया। SI2 कितना दे रहा? 9p, तो 9p लिख लो बराबर। यहां से p है गुणे r कितना दे रहा? r पता नहीं है, t तो पता है कितना है? 6 वर्ष। यहां से p नहीं पता तुम्हें, r भी नहीं पता, t तो पता है, t भी पता नहीं है। t क्या निकालना है इसमें? तो क्या करोगे? p से p कट जाएगा, इनसे ये कट जाएगा, जैसे ये कट जाएगा, बचेगा यहां से t बराबर कितना आ जाएगा? 9 छक 54 वर्ष। ठीक, इस तरीके से भी लगा सकते हैं आप, जो आपको सही लगे। इस टाइप के क्वेश्चन आते हो, गलती नहीं करना है। अच्छा, इस तरीके से लगाओ। ठीक है, सेम करना वैसे तो। साधारण ब्याज पर निवेशित आपको जो क्वेश्चन में दिया है, साधारण ब्याज पर निवेशित। आगे पढ़ोगे चक्रवर्ती ब्याज तो उसमें लिखा रहेगा आपको चक्रवर्ती ब्याज, इसलिए हर बार बार आ रहा है आपको, जो सोचो काम का। निवेशित कोई धनराशि कितने? 12 वर्षों में। तो टी कितना दिया इसमें? 12 वर्ष में। टी कितना हो जाती है? मिश्रण हो जाती, कितनी हो जाती है? 4 गुनी। अगर मतलब पी राशि निवेश की होगी कितने हो जाएगी? 4p हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? आगे तो समान दर पर, दर सेम है आपकी। ठीक है, जो आर यहां दिया गया हो वही आर क्या है? यहाँ पे दिया गया। दोनों आर कैसे हैं? बराबर है। ठीक है, आगे समान दर पर यह राशि मीन्स पी कितने वर्षों में? ये पूछ रहा आपसे कितने वर्षों में। सोया की इसकी सोया की कितने हो जाए? 10 गुनी, तो ये 10 गुना हो जाएगा 10p। इनका ब्याज देखो कितना बना ब्याज इसमें से, इनका ब्याज देखो कितना बना है? ऐसा ही 3p। यहां से ब्याज कितना बना? 9p। अब तुमने देखा इसमें p समान है, r समान है, कितने गुना हुआ? 3 गुना हुआ, नहीं हुआ? 3 गुना। तो बस इसमें भी 12 में क्या करोगे आप? 3 गुना, तो 12 3 36 वर्ष। तो आंसर आ जाएगा 36 वर्ष, टी बराबर। इस तरीके से आपको कर लेना, नोट कर लो। उस बता दो रहे बेटा, क्यों परेशान हो रहे तुम लोग? देखो सुनो, ए ने, जैसे कोई व्यक्ति होगा ए ने बी को 5,000 रुपए दिए, कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। ठीक है, तथा सी को 3,000 रुपए दिए 4 वर्ष के लिए। अब एक कोई व्यापारी होगा जो देते, साहूकार देते नहीं देते ब्याज पे पैसा, एक व्यक्ति को दिए उसने 5,000 रुपए, एक व्यक्ति को दिए कितने? 3,000 रुपए। उसके नाम दे दिए ABC। ठीक है, आगे 5,000 रुपए उसने कितने वर्षों के लिए दिए? इसको 2 वर्षों के लिए, इसको 4 वर्षों के लिए दिए। समान साधारण ब्याज पर, समान साधारण ब्याज की दर पर, मतलब कि जो दर वहां होगी जो दर यहाँ पे, जैसे 10% वहां लेगा वो, तो 10% यहाँ पे लेगा। समान साधारण ब्याज को उधार दिए तो उसे दोनों से ब्याज, पहले वाले से ब्याज मिलेगा और दूसरे वाले से
ब्याज मिलेगा। दोनों से ब्याज के रूप में कितने मिले? 2200 रुपए। कुछ वहां से मिले होंगे, कुछ यहां से मिले होंगे, कुछ बी को दिए होंगे, वहां से ब्याज मिला होगा, कुछ सी से ब्याज मिला होगा। तो तब ब्याज की दर बताना है, बताएंगे। ठीक है, अब इस पे देखना थोड़ी, तो इसको आप क्या कह रहा, SI1 देखो थोड़ी, पहले वाले का ब्याज होगा, किसका लेगा? बी वाले ने ब्याज दिया होगा, बी वाले ने ब्याज दिया होगा। ठीक है, लिख लिया। प्लस ब्याज कितना, दोनों का ब्याज लिखा, लिखा नहीं लिखा, प्लस इस वाले ने ब्याज दिया होगा, दिया होगा नहीं दिया होगा, दूसरे वाले ने ब्याज, पहले वाले का ब्याज दूसरे वाले का ब्याज पता नहीं है, तो अभी अलग अलग, लेकिन तुम्हें पता है प्लस में होगा, कितना दिया उसने? 2200 दिया, लिखला, सॉरी 2200 दिया ना, 2200। ठीक है, अब आगे, अब SI1 का फॉर्मूला क्या होता, बताओ? SI का P गुणे R गुणे T अपॉन 100 प्लस P गुणे R गुणे T अपॉन 100 बराबर 2200। बस सॉल्विंग कर लो, इसमें क्या होगा। देखो A ने B को कितने दिए? 5000, तो लिखा 5000 गुणे R कितना है? R देखो, R ज्ञात करना है, दोनों में समान है, R यहां भी समान है और वहां भी समान है, तो R यहाँ पे R गुणे इसको कितने वर्ष के लिए दी थी? 2 वर्ष के लिए, बटे 100 प्लस दूसरे वाले को देखो कितने रुपए दिए इसने, दूसरे वाले 3000 गुणे R कितना दिया? R नहीं पता, T तो पता कितना दिया, 4 वर्ष, बटे 100 बराबर 2200। ठीक है, क्लियर इतना? अब इसको सॉल्व कर लो, 2 जीरो से, इससे ये काट लो, कितना बनेगा यहाँ? 50 दूनी 100 R दूनी 100 R प्लस यहां से 300 के 120 R बराबर 2200। यहां से जोड़ो कितना हो जाएगा? 220 R बराबर 2200। ठीक है, R बराबर कितना हो जाएगा, यहां से काटोगे 10%, तो यही निकालना था, R क्या निकालना था? 10%। जी क्या आपका आंसर। ठीक है, इसी तरीके से ये क्वेश्चन है जी आपको इसी टाइप के, किसी निश्चित समय अवधि, मतलब निश्चित समय अवधि मतलब समय समान है, निश्चित समय अवधि के बाद मूलधन और मिश्रधन, मूलधन क्या है 5, मिश्रधन क्या है 6 के बाद 8 वर्षों के बाद, कितने? 8 वर्षों के बाद इनका अनुपात कितना हो जाता है? 1:2 हो जाता है, तो इनकी ब्याज की दर निकालना है। ठीक है, अब इसको देखो, पहले वाले में क्या दे रहा आपको, कि अनुपाते ए, कितना दे रहा P अनुपाते 5:6। ठीक है, लिखो 5:6, क्लियर इतना? अब दूसरे में क्या कह रहा, मिश्रधन का 5:6, 8 वर्षों के बाद, 8 वर्षों के बाद, कितने वर्षों के बाद? 8 वर्षों के बाद इनका अनुपात कितना हो जाता है? P अनुपाते A का अनुपात कितना हो जाता है? 1:2। ठीक है, कितने वर्ष के बाद? 8 वर्ष के बाद। अब तुम्हें यहां से देखना थोड़ी देर के लिए, अब जैसे P जो है आपका और J यहाँ पे P है, जैसे हमने कहा आपको बैंक में गए, आप 5000 रुपए जमा किए, ठीक है, तुम्हें 10 साल बाद कुछ भी मिले मान लो, ठीक है, अब अगले साल तुम गए, अब 10 साल बाद गए, तो तुम्हें मूलधन तो तुम्हारा 10,000 रहेगा, 5000 जितना जमा किया उतना ही रहेगा तुम्हारा मूलधन, वो तो बढ़ेगा नहीं, घटेगा नहीं। और बाकी क्या मिश्रधन क्या होगा, वो बढ़ जाएगा या घट जाएगा, क्योंकि ब्याज बढ़ेगा, 10 साल जमा रहेगा तो ब्याज बढ़ेगा। बढ़ता क्या है, मूलधन तो जैसे 5 रुपए जमा किए, 5 तो तुम्हें लौट आएगा, वो आगे चल के क्या लौट आएगा, ब्याज भी लौट आएगा। तो ब्याज में क्या होता है, चेंज होता है जी। यहाँ पे मूलधन क्या रहेगा, यहाँ पे सेम रहेगा, ये भी आपको सेम रहेगा, मूलधन कभी बदलता नहीं है। 10,000 जमा किए, 10,000 तो मिलेंगे आपको, बाकी उसके ऊपर जो ब्याज मिले वो बाकी बात है, मूलधन तो मिलता है। तो मूलधन हमेशा क्या रहता है, मूलधन क्या रहता है, हमेशा समान रहता है। तो हमेशा समान रहता है, तो बनाओ समान। फिर कैसे बनाएंगे समान, बताएंगे कोई समान कैसे बनाएंगे? इसमें कितने गुणा करा दें हम, 5 का, उसमें जरूरत है नहीं गुणा कराने पर, क्योंकि 1 का भी करा दोगे कोई बात नहीं है। तो यहां से बनाओगे P अनुपात A कितना बन जाएगा आपका, ऊपर वाला अनुपात 6 है, तो यहां से क्या हो जाएगा जी आपका P अनुपात A कितना हो जाएगा, 5:10। ठीक है, अब देखना है आपको हो जाता है कितने वर्षों, 8 वर्षों बाद, ये है 8 वर्षों बाद, 8 वर्षों बाद। ठीक है, तो जी कितना हो जाएगा इनका ब्याज, इन दोनों में कितना रकम बढ़ी इनकी SI,
इन दोनों का ब्याज देखना है आपको। 8 वर्षों के बाद हो जाता है कितना, पहले मूलधन जिस 6 रहा होगा, फिर कितना हुआ 10, कितने वर्ष हुए, कितना ब्याज निकला 4, 4 यूनिट में निकला, ठीक है 4। मूलधन क्या रहेगा, सेम रहेगा, 5 है ही है। अब क्या निकाल दो, फॉर्मूला लगा दो, ऐसा ही बराबर से लगा दो, टी गुणे आर गुणे टी अपॉन 100। ऐसा ही कितना दिया इसमें 4, टी कितना दिया 5 गुणे आर कितना दे रहा, आर निकालना है, कितने वर्षों बाद हुआ था जी 4, 8, तो यहाँ पे 8/100, इसको काटो 4 से 4 दूनी 8, 2 आ जाएगा, 5 से काटो कितना आएगा 20 आ जाएगा। यहां से करोगे मल्टीप्लाई, जैसे आ जाएगा 2r बराबर कितना आएगा 20 बराबर, हाँ 2 से काट लो, सही है, 2 से काटेंगे कितना आएगा 10, तो r बराबर कितना निकल आएगा आपका 10%। देखो अब सवाल है, किसी निश्चित समय अवधि, क्या कह रहा है यहाँ पे, निश्चित समय अवधि के बाद मूलधन और मिश्रधन का अनुपात कितना है, P अनुपाते A, अनुपात कितना दिया इसने 5:6। क्लियर। आगे 6 वर्षों बाद, कितने वर्ष बाद 6 वर्ष बाद, तो P अनुपात A कितना हो जाता है इनका 2:3। आपको हमने क्या चीज बताई थी सेम रहती है, मूलधन जिस अनुपात में मूलधन रहेगा उसी अनुपात में मूलधन हमेशा रहेगा। तो यहाँ पे मूलधन कितना है, यहाँ पे मूलधन कितना है 2, तो ऐसा क्या कराएं कि दोनों सेम हो जाए, इसका 2 का गुणा ऊपर वाले में, नीचे वाले में 5 का, तो इस वाले में 2 का गुणा करा दिए, इस वाले में 3 का गुणा करा दिए, सॉरी 5 का, कितने का 5 का। तो P अनुपात A कितना बन जाएगा, यहां से 5 दूनी 10:12, यहां से आपका P अनुपात A कितना बनेगा 2, 5 दूनी 10:15, ठीक है। अब आपको यहां से देखो ब्याज कितना बना इनमें से, इसका ब्याज कितना निकला होगा 2, इसका ब्याज कितना निकलेगा 5, ठीक है। अब जो ब्याज हुआ कितने वर्ष बाद हुआ, कितना हुआ था यहां से 3 हुआ, ब्याज कितना बना 3 बढ़ा, यहां से इन दोनों का ब्याज देखा जाएगा तो कितने वर्ष बाद 6 वर्ष बाद, तो निकाल दो ऐसा ही बराबर P गुणे R गुणे T अपॉन 100, तो ऐसा कितना ब्याज निकला 3 बराबर P कितना है यहाँ पे 10 गुणे R कितना है निकालना है आपको, गुणे T कितना दे रहा है इसमें 6 वर्ष बाद बटे 100। 10 से ये काटोगे, यहां से काटोगे 3 दूनी 6, 2 आ जाएगा, यहां से कितना है R बराबर 5%, तो R बराबर कितना निकालोगे आप 5%, ठीक हो। इससे समझ में आया नहीं आया, देखो फिर से देखो एक बार इसको, जैसे कहा था P अनुपात A 5:6 है, यहां से P अनुपात A कितना है 2:3। आपको क्या समान होती है, मूलधन समान होते हैं, तो आपने ये दोनों चीज कैसे समान कर ली, आगे चल के आप पहले पढ़ते थे क्या चीज समान करते थे, प्रॉफिट लॉस में क्रयमूल्य समान करते थे, और उसमें आगे पढ़ते थे किसमें, इसके बाद MP वाले में क्या चीज समान करते थे आप, मार्केट प्राइस समान करते थे, देखा जाए तो आपको मार्केट प्राइस नहीं करते, CP समान करते थे, होती CP समान है। अब यहाँ पे अगर बराबर करना है तो इस वाले में कितने गुणा, तुम तो करनी गुणा करा दिया करो, यहाँ सीधा सीधा इसका मल्टीप्लाई उसमें, उसका मल्टीप्लाई इसमें, तो P अनुपात 10:12, यहाँ से 10:15 बन गया। इस वाले का ब्याज देखो कितना बना था 2, इस वाले का 5, ठीक है। अब कितने वर्ष बाद ब्याज हो जाता है, ये कितना वर्ष 2 से 5 हो जाता है लिखा भी, तो 2 से 5 हो जाता है, कितने वर्षों बाद 6 वर्षों बाद, तो 6 वर्षों बाद ब्याज कितना हुआ 3, तो 3 लिखा, 10 मूलधन उतना ही रहेगा, R गुणे कितने वर्ष बाद 6 वर्ष बाद बटे 100, तो काट पीट के आंसर 5%। कर लोगे, लिखो तो नेक्स्ट पढ़ना है, जो बंद कर दें, चलो तो रीजनिंग पढ़ लो।